Hello 10th class, how are you? All of you fine? Our chapter 6, 7, 8 is completed. Now we are going to chapter number 9 is coordinate geometry. In the starting we discuss about coordinate geometry, basic on your 9th class chapter number 4 graph. आपने जो जहाँ ग्राफ पढ़ा था उसी से रिलेटेड जो कुछ था मैं पहले उन्हीं पे बात करूँगा कि आपने लास्ट ईयर आपसे क्या पढ़ा था कि आपने कार्टेशियन ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे बताए थे। क्लियर है? पहले मैं अपन उसी पॉइंट पे बात करूँ। ये क्या होता है x, ये क्या होता है y, ये क्या होता है x डैश और ये क्या होता है y डैश। कोऑर्डिनेट इससे मैं बताएंगे कि कोऑर्डिनेट कैसा है। ये आपकी पूरी लाइन क्या कहलाती है y एक्सिस, ये आपकी पूरी लाइन क्या कहलाती है x एक्सिस। ये जो पॉइंट आपके कहलाता है ये आपका कहलाता है ओरिजिन। नाउ वी डिस्कस अबाउट ग्राफ। यहां देखिए यहां क्या होता है 0 0, इधर की साइड में बात करें वैल्यू किसकी प्लस की, इधर 0 तो इधर वैल्यू किसकी आएगी माइनस की। अगर आप यहां 0 है तो ऊपर की साइड क्या रहेगा प्लस आएगा, अगर नीचे की साइड की बात करूंगा तो क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0 0 होते हैं। ऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0 0 होते हैं। Now we discuss about in this graph and in this we discuss about x and y. Firstly we return the value of x and after we return the value of y. पहले अपन x की वैल्यू लिखते हैं और फिर अपन किसकी वैल्यू लिखते हैं y की वैल्यू लिखते हैं। जैसे सपोज दैट आपको पता होगा 2 और 2 है तो x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी कितनी है 2। चलिए इसको 3 ले लेता हूं। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये आपका क्या कहलाता है कोऑर्डिनेट। आपने ग्राफ में कोऑर्डिनेट बताया, ये आपका क्या कहलाता है कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये आपके क्या होते हैं, ये पार्ट कौन सा कहलाता है, वो पार्ट कौन सा कहलाता है, इन सबको क्या कहते हैं। पहला पार्ट आपका क्या कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड पार्ट आपका क्या कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड पार्ट आपका क्या कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू किसकी है +2 और y की वैल्यू किसकी है +2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x y की वैल्यू होती है वो किसकी होती है, दोनों किसकी होती है प्लस की। वैल्यू प्लस की है प्लस की। अगर मान लो कभी भी आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता कि वैल्यू प्लस की आएगी या किसकी आएगी, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जी सर ये देखिए यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो वैल्यू किसकी आएगी प्लस की आएगी। फिर अपन चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट आपसे क्या कहता है। देखिए x की वैल्यू किसकी है माइनस की और y की वैल्यू किसकी है प्लस की। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू किसकी होती है माइनस और प्लस की। थर्ड क्वाड्रेंट x की वैल्यू भी माइनस और y की वैल्यू भी माइनस। ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अब फिर अपन चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू किसकी है प्लस की और y की वैल्यू किसकी है माइनस की। तो ये आपका किस में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है।
आई होप इट्स क्लियर। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उनके बेसिक्स पे आपको मेरे को ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पॉइंट दिए, आपके बुक के ही पॉइंट होगा 2 और 4। मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ जिसमें आपको मेरे को ये बताना है कि इसमें क्वाड्रेंट कैसे आए हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट न्यू है, अगर उसने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है तो मैं इसे यहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाँ उसको कैसे शॉर्ट आउट करें। -2 and 3 है, -2 and 3 है, -4 and -3 है, -4 and -3 है, एंड 5 -2। अब आपसे ये पूछा गया है, आप हमें ये बताएं कि इनका क्वाड्रेंट कौन सा होगा। 2 and 4, 2b प्लस का 4b प्लस का दोनों प्लस कहाँ होते हैं, फर्स्ट वाले। 2 माइनस का सेकेंड प्लस का कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, बोथ दे आर माइनस, हियर माइनस क्वाड्रेंट कौन सा, प्लस माइनस क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट। आई होप इट्स क्लियर। इस तरीके से आप जो थे क्वाड्रेंट बता सकते हैं। पहले मैं सिर्फ ये कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर जो है, ये कोऑर्डिनेट के जो क्वेश्चंस है वो आपको पहले वो शॉर्ट आउट कराऊंगा, फिर अपन आगे की ओर चलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है कि आप क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना सीख गए। ओरिजिन की वैल्यू 0 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड सो। नाउ बोर्ड ऑफ कर देना। आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा suppose that y x है, आपने तो ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और y। क्वेश्चन शॉर्ट आउट करेंगे इसी लाइन के मेथड, ये 0 y लेके चलने पड़ेगा और क्वेश्चन अपने को शॉर्ट आउट करना रहेगा। आपसे ये क्या पूछ रहा है कि y एक्सिस है आपके पास y एक्सिस गिवन है, तो आपको ये बताना है कि x एक्सिस जो है उसका वैल्यू क्या होगा। आपको x एक्सिस का वैल्यू बताना है, तो आप x एक्सिस का वैल्यू क्या बताएंगे, 0 y। क्या बताएंगे, 0 y। सपोज दैट ये मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब आपसे ये कहा x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होगी, x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एंड 0। सिंपल सी चीजें थी, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, x एंड y। आपसे कुछ क्वेश्चन जो आपके अभी इस बार 9th क्लास की बुक्स आई है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लें x की वैल्यू को आप क्या सीख करते हैं, a b s i c डबल s a b s i a b s c i, माफी चाहूंगा, a b s c i a b s c i डबल s है इसका, एंड y की वैल्यू को क्या कहते हैं, y की वैल्यू को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। नाउ इट्स क्लियर। x की वैल्यू को आप क्या कहेंगे, बेसिस का, एंड y की वैल्यू को क्या कहेंगे आप, कोऑर्डिनेट। सर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए आपको दे दिया 4 and 5, क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट। इन दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट, सो कोऑर्डिनेट वैल्यू इज 5, कोऑर्डिनेट वैल्यू इज 5 एंड 4 इज वैल्यू ऑफ एबिसिसा। 4 किसकी वैल्यू है, एबिसिसा की वैल्यू है, एंड जो 5 है वो किसकी वैल्यू है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। अगर कोई 9th क्लास में लॉकडाउन में भूल चुका है, मैंने सारा 9th क्लास वाला आपको मेमोराइज करवा दिया गया है।
आई होप इट्स क्लियर। एबिसिस का आपसे बता दिया गया है, कोऑर्डिनेट आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं ग्राफ की। अब आपसे ये पूछा जाता है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट जो आपका एग्जांपल है, पहले मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, प्लॉट द पॉइंट्स, आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनको आपको ग्राफ पे शो करना है रेक्टेंगुलर रेगुलर सिस्टम पे। आपका जो एग्जांपल फर्स्ट है, आपको कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं, उन्हें आपको ग्राफ पे शो करना है। ठीक, आज हम सिर्फ ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आपके बुक में सिर्फ अगर आज उन्हीं को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो अपना चैप्टर का बेसिक से जो क्वेश्चंस है जिस पर चैप्टर डिपेंड है, उनको शॉर्ट आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं, वही कोऑर्डिनेट मैंने पहले -2 and 3 -4 -3 and 5 -2, इनको आपको किस पे शो करना था? x की वैल्यू है पॉजिटिव 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 3 2 1, इधर -1 -2 -3 -4, नीचे की साइड आएगा -1 -2 -3 इस तरीके से आपके पास ग्राफ होगा। आपको उस पर आपकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी रहेगी। सबसे पहले आपको बात करते हैं 2 और 4 की, कि 2 और 4 को आपको किस पे शो करना है? ग्राफ पे शो करना है। x की वैल्यू 2 कहाँ है? ये है। y की वैल्यू 4 कहाँ है? ये है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कहाँ आएगा? आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ। तो उसने कहा आपको इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया? ये नाम तो आपको ये पूरी जो शेप दिखाई दे रही है वो कैसे दिखाई दे रही है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट शेप दिखाई दे रही है। ये देखिए, इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? 2 and 4। फिर मैं बात करता हूँ -2 and 3 की। -2 and 3, x की वैल्यू -2 कहाँ? यहाँ। y की वैल्यू 3 कहाँ? यहाँ। से इसके कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ आएंगे। और इसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट शेप में शो करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -2 and 3। फिर आपसे कहा -4 and -3, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -3, -4 आई होप इट्स क्लियर। फिर मैं आगे की बात करूँ 5 and -2, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2, इसका ग्राफ क्या आएगा? इसका कोऑर्डिनेट आएगा इधर 5 -2। आई होप आप लोग इस तरीके से ग्राफ को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर आपसे एक छोटी सी चीज आपसे कभी कभी ये पूछी दी जाती है कि सर आपको स्केल लिखने के लिए कहता है, कभी कभी आपसे कहता है स्केल लिखने के लिए x and y एक्सिस, लेट x and y एक्सिस। स्केल लिखने के बहुत सा मेथड है। 1 एक्सिस, 1 लार्ज स्क्वायर, 1 लार्ज स्क्वायर सबसे अच्छा मेथड इज 1 3। अब सही क्या था? लेट x and y एक्सिस। आप अपने ग्राफ में देखेंगे कुछ इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं। देखिए यहाँ हर एक बॉक्स 1 लार्ज स्क्वायर, यहाँ हर एक में डिफरेंस, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। इन सब में डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? 1 का। तो आप यहाँ कितना लिखेंगे? 1 यूनिट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लिया, यहाँ पे 20 लिया, यहाँ पे 30 लिया, यहाँ पे 10 20 30 40, 10 20 30 40, 10 20 30 40। तो आप स्क्वायर कितना यूनिट लिखेंगे? 10 यूनिट।
जितने यूनिट का बॉक्स ले रहे हैं, जितने यूनिट लार्ज स्क्वायर का बॉक्स ले रहे हैं, उतने ही यूनिट आपको ग्राफ में, स्केल में आपको जो है शो करने हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा स्केल आपको लिखना ही है, स्केल जो है आपको हमेशा ही लिखना है। आई होप इट्स क्लियर। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट आउट करते हैं। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको ये बताना है कि जो कोऑर्डिनेट है वो आपको बताने हैं कि P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, Q के कोऑर्डिनेट कितने हैं, R के कोऑर्डिनेट कितने हैं, S के कोऑर्डिनेट कितने हैं, वो आपको बताने। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको उन्हें ग्राफ पे शो करना है, तो आपको उन्हें ग्राफ पे शो करना है। सेकंड 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन आ गया रेक्टेंगुलर, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप इसे सेल्फ वर्क आउट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, वैसा अगर और कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, आपको दे रखा है OPQ दे रखा है, सॉरी OPR दे रखा है। आपसे पूछे हैं Q के कोऑर्डिनेट O 0 0, P आपको दे रखा है 3 0, फिर आपको दे रखा है 0 4 एंड फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। जीरो 0 कहाँ आएगा यहाँ, तो वो तो आ गया यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। P के कोऑर्डिनेट है 3 एंड 0। देखिए ये रहा x3 और इसी लाइन पे y की वैल्यू कितनी होती है 0। फिर आपसे बात करा है कोऑर्डिनेट 0 और 4, ये रहा 0, ये रहा 4। अब आपसे कहा Q की वैल्यू बताओ, तो आप इसको इधर लिख लो, इसको इस तरीके से मिला दो। तो x की वैल्यू कितनी है 3 एंड y की वैल्यू कितनी है 4। O P Q R, तो आपके Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने निकल के आ गए 3 एंड 4। आपके पास Q के कोऑर्डिनेट कितने निकल के आए 3 एंड 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सेल्फ सोल्व करना है, आपको ग्राफ में बनाना है, आपको ये बताना है कि उसमें कितने साइड आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है और क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको ग्राफ में, चलिए मैं आपको बता 6 में मैं आपको बता देता हूँ। 6 में जो है सॉरी 4th आपको सेल्फ करना है कितनी साइड्स आएगी, और जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बता देता हूँ, 5th का फर्स्ट बता देता हूँ। 5th का फर्स्ट कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप लोग। 5th का फर्स्ट, 5th के फर्स्ट के कोऑर्डिनेट है 1 1 2 4 8 4 एंड 10 1। x की वैल्यू 10 और 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y की वैल्यू माइनस कितनी है 4, 1 2 3 4। 1 एंड 1 कोऑर्डिनेट 1 एंड 1 यहाँ। 5th का फर्स्ट है, आपको इससे जो शेप निकल के आएगी ना उसका नाम बताना है कि जो शेप आई है उसका क्या नाम है, जो क्वाड्रिलेटर आया है उसका क्या नाम है। 1 1 2 एंड 4, x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 4 ये रही, तो यहाँ x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4, तो कहाँ आएगा यहाँ, y की वैल्यू 4 यहाँ। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 1, कुछ यहाँ ग्राफ आया, कुछ कोऑर्डिनेट यहाँ है। अब इसको पॉइंट्स को मिला देते हैं।
आपको पता है ये वाली जो शेप होती है वो किसकी होती है बेटा? ट्रेपेजियम। ये जो शेप होती है वो किसकी होती है? ट्रेपेजियम की होती है। आपको जो फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिफ्थ का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी आप लोगों को सेल्फ सोल्व करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड है वो भी आप लोगों को सेल्फ शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। आपको कौन कौन से शॉर्ट आउट करने थे? फोर्थ, 9.1 का फोर्थ, फिफ्थ का सेकंड, फर्स्ट सेकंड भी करने के लिए दिया था मैंने आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको करवा चुका हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो क्वेश्चन है आपको सेल्फ सॉर्ट आउट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हाउ वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स, कि अपन जो 2 पॉइंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा मेथड है। देखिए कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। सपोज दैट ये मैं वही करवा रहा हूँ फॉर्मूला फाइंड आउट करने का क्वेश्चन जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स डैश फॉर्मूला की जो आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करी है वो कैसे निकल के आई है। अपन इसको शॉर्ट आउट करते हैं। देखिए यहाँ आनी है, यहाँ आनी है, ठीक। अब आपसे ये पूछा गया है, अब आपको इसको शॉर्ट आउट करके बताना है कि कैसे शॉर्ट आउट होगा। यहाँ से यहाँ तक मैं देखता हूँ, फिर मैं इसको आगे बढ़ा के देखता हूँ। पी क्यू आर, अब आपसे ये पूछा है इसमें आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आपसे ये पूछेगा कि P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। O1 कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। O1 को मैं ले लेता हूँ x1, O1 को मैं कितना ले लेता हूँ x1, जैसे आप आपकी बुक में लिया गया है उतना मैं ले लेता हूँ। सॉरी O1 को मैंने ले लिया, स्टार्ट करते हैं। O1 को मैंने ले लिया x1, O1 को मैंने ले लिया x1 और O1 को मैंने ले लिया x2। O1 को मैंने कितना ले लिया x2, सिंपल। इसी तरीके से मैं यहाँ इस साइड भी ले लेता हूँ, y1 ले लेता हूँ और y2 ले लेता हूँ। मैं Pm को तो ले लेता हूँ y, P1 को ले लेता हूँ y1 और Q1 को ले लेता हूं y। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट आउट करता हूं, ठीक है। आपने कोऑर्डिनेट ले लिए, P के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, P के कोऑर्डिनेट आपने यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक y1, Q के कोऑर्डिनेट आपने ले लिए x2 y2, यहां से यहां तक O1 कितना है x2 और यहां से यहां तक Q1 कितना है y2। इस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट ले लिए और आपको P2 का क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। देखिए एकदम सिंपल सा मेथड है। मैं आपसे ये कहूंगा कि O1 जो है किससे मिलकर बना है, O1 प्लस M1, O1 प्लस M1। O1 की वैल्यू x2 है, O1 की वैल्यू x1 है, तो M1 की वैल्यू कितनी होगी, Mn की वैल्यू होगी x2 माइनस x2 इक्वल टू Mn। Mn की वैल्यू कितनी होगी x2 माइनस x2। मेरे को एक छोटी सी चीज बताइए कि जितना Mn होगा क्या उतना Pr होगा क्या, जी सर होगा। तो Pr की वैल्यू भी कितनी होगी x2 माइनस x2। Pr की वैल्यू भी कितनी होगी x2 माइनस
x। अब मैं बात करता हूँ Q1 की। Q1 आपका क्या होगा? Q1 आपका क्या होगा? P1 मैंने गलत लिख दिया क्या? Y1 जो होगा आपका आएगा, मैंने गलत लिख दिया, PM आएगा, सॉरी मैंने सही लिखा है, PM सही लिखा है मैंने। देखिए अब अपन बात करते हैं Q1 इज NR प्लस R। मेरे को एक बात बताइए कि जितना PM है, PM भी Y1 है, तो RN भी क्या है? Y1 है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक Y1 है तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक Y1 होगा? ऑफ कोर्स होगा, ये Y1, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? Y1। इट्स राइट। RN की वैल्यू आपने कितनी देखी? Y1। Q1 की वैल्यू आपने कितनी? Y2 आपको दिया गया था कोऑर्डिनेट, तो आपसे कहा R3 की वैल्यू बताइए। R3 की वैल्यू आपने क्या बताई? Y2 minus Y1 equal to R3। What is the value of R3? Y2 minus Y1। आई होप पहले आपने यहाँ से इतना लिया, फिर मैंने इसको x1 लिया, फिर x2 दे रखा था कोऑर्डिनेट, फिर मैंने इसको शॉर्ट आउट किया तो PR की वैल्यू आ गई, फिर मैंने इसको शॉर्ट आउट किया तो आपके पास RQ की वैल्यू आ गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये कोऑर्डिनेट था x1, ये रूट था x2 y2, इट मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस था x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था x2, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस था y1, तो ये भी कितना होगा? y1। और फिर यहां से लेकर ऊपर तक का डिस्टेंस कितना था? y2। मैंने फिर इनको प्लस करके आपको बता दिया कि PR की वैल्यू निकाली और RQ की वैल्यू निकाली, PR की वैल्यू निकाली और RQ की वैल्यू निकाली। अब देखिए इन PRQ राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PR, सॉरी इन राइट एंगल, आपको लग रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि अपन ने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे थे उसमें अपन ने कहा था रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और रेक्टेंगल इसमें आप अगर सिस्टम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो जब ये 90 डिग्री होगा तो एंगल PRQ 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, P का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज PQ का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस P परपेंडिकुलर RQ का स्क्वायर, RQ का स्क्वायर। PR की वैल्यू मैंने अभी निकाल दी थी x2 minus x1 का होल स्क्वायर, RQ की मैंने वैल्यू निकाल दी थी y2 minus y1 का होल स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए थी? PQ की चाहिए थी। ये स्क्वायर इधर से इस पे आके क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ये स्क्वायर जो इधर से इस पे आएगा तो क्या लग जाएगा? इस पे रूट लग जाएगा। तो आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड आउट द डिस्टेंस, स्क्वायर रूट x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे आपके क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ डिस्टेंस। इज क्लियर? सो आप इस फॉर्मूला देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन इसको सॉर्ट आउट करें। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। हैव ए गुड डे।